यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नाउन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि हर जो आपका एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे जो आपकी किताबों में होती हैं। हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। वो रूल डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनी है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को कुछ अलग से जो देखने को मिलेगा जो है, आपको इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, लास्ट तक वॉच करना है। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वरना आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है नाउन का, तो वो पार्ट 1 ज़रूर देखे फ्रेंड्स। उसमें हमने इसका सारा इंट्रोडक्शन, क्या इसके जो पार्ट होते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल हमने उस वीडियो में डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स, कुछ बच गए थे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट न्यू थे उनको हम एक बार मोटा मोटी तौर पर बता देते हैं कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन जो है वो क्या होती है। नाउन नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड नाउन। यानी कि आपका जैसे कोई नाम है, कोई प्लेस है, कोई जो है आपकी वस्तु है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन के पार्ट होते हैं। नाउन वैसे होता क्या है, जो भी हम फील करते हैं, जो हम लिसन करते हैं, सुनते हैं, जो कुछ हियर करते हैं, जो कुछ देखते हैं, वो क्या, वो सब चीज़ें जो हो क्या होती है, वो नाउन होती हैं। यानी कि वट एवर मैन सी, हियर, लिसन एंड फील इज कोल्ड नाउन। उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको नाउन कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के जो कितने प्रकार हैं, नाउन के आपके फ्रेंड्स 5 प्रकार हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक जो है आपका नाउन कहते हैं, जिसे संदीप है। जो कोई पर्टिकुलर वस्तु जो एक होती है वो क्या होती है, आपकी प्रॉपर नाउन में आती है। नेक्स्ट सेकंड है आपका कॉमन नाउन, जो एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फूल है आपका, कोई जो है सिटी है, बॉय है, यानी कि ये जो आपका टीवी है, ये कुछ एक ऐसी चीज़ें जो आपके, जैसे गर्ल है, गर्ल पूरी एक लड़की को तो रिप्रेजेंट नहीं करे ना, पूरी ऑल ओवर जितनी भी गर्ल्स हैं उनको जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक जाति का जो सिंबल है, जो जाति का एक बोध करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में आपका समूहवाचक कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में समूह, जैसे कि लोगों का, चीज़ों का, या फिर किसी भी चीज़ का समूह होता है, ग्रुप होता है। जैसे कि आपकी टीम हो गई, टीम में क्या होगा, प्लेयर ऑफ, यानी कि कुछ जो प्लेयर होंगे, एक प्लेयर तो हम टीम नहीं कहते ना, तो मेंबर ऑफ जो है प्लेयर्स को हम क्या कहते हैं, एक टीम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास है। जैसे क्लास में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तभी हम क्या कहेंगे, उसको क्लास कहेंगे। यानी कि एक से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी, जो ग्रुप होंगी, 2 में होंगी, 3 में होंगी, 10 में होंगी, 50 में होंगी, 100 में होंगी, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ जो हम फोर्थ हम करने वाले हैं मटेरियल नाउन। यानी कि मटेरियल नाउन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वुड है वो मटेरियल में कैसे आता है। तो वुड तो एक लकड़ी है, तो उसमें हम जातिवाचक में काउंट करते हैं। जैसे शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, आपकी कीकर की लकड़ी। तो लकड़ी जो है फ्रेंड्स, ये एक रॉ मटेरियल में यूज होती है, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं। तो यानी कि एक मटेरियल है, इसको हम कच्चा माल कह सकते हैं, जिससे हम क्या है, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। तो ये वुड है, जो लकड़ी है आपकी। गोल्ड है, गोल्ड वैसे तो एक जो है वो धातु है। जो जितनी भी तो धातुएं आएंगी वो किस में आएंगी, आपकी मटेरियल नाउन में आएंगी, क्योंकि इसमें हम के जिस भी चीज़ से एक जो चीज़ है और उससे हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, तो वो किस में आएगी, आपकी मटेरियल नाउन में आएगी। जैसे प्लास्टिक है आपकी, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, आपकी लकड़ी है, ये सब किस में आएंगी फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन में आएंगी। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग जो है, ये आपका प्रकार होता है नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक। यानी कि भाव क्या होती है, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, जो हमारे अंदर जो है हमें क्या होती है, महसूस होती है। जैसे कि हमारी इमोशन हो गई, हैप्पीनेस क्या होती है, हमें दिखाई थोड़ी ना देती है। हम हैप्पीनेस, हम क्या होती है, हम अंदर से जो खुश होते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी हैप्पीनेस होती है। नेक्स्ट है पॉवर्टी है, लाफ्टर है, खुशी है आपका। ये सब किस में आएंगी, आपकी आएंगी, ये इमोशन होते हैं, हमारे भाव होते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि आपका जो है
क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा, हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की गुण दर्शाए गए हों। यानी कि गुण क्या होते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी बताई होगी, जैसे वो अच्छी है, बुरी है, खराब है, खट्टी है, मीठी है, तो ये क्या होती हैं, ये इसकी जो है वो गुण है। नेक्स्ट है इसकी अवस्था को बताया, जैसे अवस्था क्या बताया दिया, जैसे चाइल्डहुड है, आपकी अडल्टहुड है, आपका बचपन है, आपकी जो है वो इन्फेंसी स्टेज है। तो ये क्या चीज़ें को दर्शा रही है, ये किसी चीज़ की अवस्था को बता रही है। तो किसी चीज़ की जब स्थिति को, अवस्था को, किसी कार्य के गुण दोष, उसकी कला को, उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को जो शो करता है वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम कहते हैं। जैसे डेथ है, यूथ है, चाइल्डहुड है, आपका पॉवर्टी है, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके जो कुछ रूल हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्ज़ाम में हम किस तरीके से हमें क्वेश्चन को जो है वो ठीक करके आना। तो कुछ जो सेंटेंस आपको इस फॉर्म में मिले होंगे एग्ज़ाम में, जैसे कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन मैंने पढ़ा है कि कोलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जैसे क्लास हो गया, फैमिली हो गया, टीम हो गया, ये सब क्या होते हैं। जैसे आर्मी हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा दो तीन चीज़ें जो हैं जिसका एक ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, आपके कोलेक्टिव नाउन में आती हैं। तो कोलेक्टिव नाउन में जैसे आर्मी हो गया, क्लास, फैमिली, टीम। ये गार्लैंड यानी कि जो फूलों की जो माला होती है, यानी कि फूलों की एक फूल से तो माला बनती नहीं, तो माला जो है वो बहुत सारे फूलों से बनती है। तो यानी कि फ्लावर्स की जो एक माला बनती है, तो फ्लावर्स किस में आएगा, कोलेक्टिव नाउन में आएगा। तो कोलेक्टिव नाउन के साथ जब ऑफ लगाओ और जो है प्लूरल नाउन जैसे आर्मी हो गया, क्लास हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है आपके प्लूरल क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है सिंगुलर होता है, एक आपका जो एक वचन होता है। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो एक जो है वो रूप में मौजूद होता है, एक होता है। नेक्स्ट है प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है फ्रेंड्स एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, जैसे आदमी हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, माला हो गई, यानी कि जो है जो चीज़ें यानी कि बहुवचन रूप में होती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती, 10 हो सकती, 1000 हो सकती हैं, 100 हो सकती, करोड़ हो सकती, तो वो चीज़ें किस में आएंगी, आपकी प्लूरल में आएंगी। यानी कि एक नहीं होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। तो हम जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। यानी कि ये आपका क्या होगा, ए गार्लैंड क्या होगा, कोलेक्टिव नाउन। माला हो गई जो किससे बनी है, फूलों से। तो एक फूल से ना बनकर ये किससे बनी होती है, फूलों के समूह से बनी होती है। उसके बाद आपका ऑफ आ गया, उसके बाद आपका फ्लावर्स, यानी कि प्लूरल नाउन हो गए। तो इस टाइप का जो वाक्य होता है वो हमेशा वो वर्ब किस फॉर्म में हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। यानी कि इज आ गया, इज एम आर में से आप इसे क्या फील करेंगे, इज फील करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर जो है वो ऑलवेज रिमेन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के जो फॉर्म होती है आपकी सेंटेंस की, उसको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में जो है वो यूज करते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट अब एग्जांपल देखते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। अब आपको समझ में आ गया क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर में काउंट होती हैं। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा लगाएंगे हैज़ बीन प्ले जो है वो प्लेयर सेलेक्टेड, यानी कि हैज़ बीन इसके हम सिंगुलर फॉर्म की वजह से यूज करेंगे। अगर हम इसको प्लूरल मानते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हैव बीन। तो नेक्स्ट है, जैसे कि आपके जो कलेक्टिव नाउन में जिस टाइप में सेंटेंस होगा, ए सेट ऑफ, ए बंचेज ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए हियर्ड ऑफ, ए फ्लोक ऑफ, एक जो बुके होता है वो क्या होता है, वो भी फ्लावर्स का ग्रुप होता है, यानी कि वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में जो होता है। नेक्स्ट है कुछ जो है आपको सेंटेंस इन नेक्स्ट हम रूल पढ़ते हैं, सम सेंटेंस आर फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में आपको जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के जो सेंटेंस है वो एग्जाम में काफ़ी बार जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे आइडेंटिफाई जो है, आइडेंटिफिनेट क्वांटिटी और नंबर, यानी कि किसी चीज़ की आइडेंटिटी करे, वो चाहे नंबर हो सकता है, आपकी कोई चीज़ की क्वांटिटी हो सकती है, मात्रा हो सकती है, किसी चीज़ की संख्या हो सकती है। उसके साथ अगर ऑफ लगा और उसके बाद कोई भी नाउन हो तो वो ऑलवेज रिमेन सिंगुलर फॉर्म को क्या करता है, सिंगुलर फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर फॉर्म मानकर हम क्या करते हैं, जो आपका यूज करते हैं आपके सब्जेक्ट को सिंगुलर मान के। दो जो जैसे प्लेनिटी ऑफ मिल्क इज शोल्ड हेयर, यानी कि क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या होगा, सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज। नेक्स्ट है आपका ए नंबर ऑफ प्लेयर्स, ए नंबर ऑफ आ गया ना, ए नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गया, तो क्या आ गया, आर कमिंग हेयर। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट में वह नाउन होता है जो ऑफ के बाद आता है। तो ऑफ के बाद क्या होता है आपका,
ऑफ के बाद आपका लगा होगा, तो जैसे प्लेयर्स था तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया आर लगा दिया। अगर यहाँ ए नंबर ऑफ प्लेयर होता, मिल्क होता, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या मिल्क एक सिंगुलर फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हमने लगा दिया आपका जो है वो इज। तो नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि ए के नेक्स्ट और वाक्य देख लेते हैं हम। प्लेनिटी ऑफ एग्स, एग्स लगा दिया तो यानी कि ये क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हैव बीन हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है ए लोड्स ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी ऑफ, मच ऑफ, इस टाइप के जो वाक्य हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, द फॉलोइंग नाउन इन विच टेक्स कैन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, यानी कि एस नहीं लगता और सिंगुलर नाउन के रूप में जो है ये चीज़ें क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि आपकी क्या कौन कौन से ज्वेलरी हो गई वो आपकी सिंगुलर में काउंट होती है, इन्फॉर्मेशन हो गई, क्रोकरी हो गई, एडवाइस हो गई, ब्रेड हो गई, वर्क हो गया, आपका हेयर हो गया, कोई नॉलेज है वो आपको सिंगुलर में काउंट होती है। नेक्स्ट कोई फर्नीचर हो गया, आपका फ्यूल हो गया, फ्लीट हो गया, फ्रूट हो गया, तो ये सब चीज़ें हम किस में यूज करते हैं अपने, जिनके साथ एस जो है वो नहीं लगा होता, लेकिन इसके साथ फिर भी हम क्या करते हैं, आपका सिंगुलर जो है वो नाउन के रूप में ये जाने जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, नॉलेज इज पावर, यानी कि नॉलेज को हम यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। तो सिंगुलर फॉर्म में अगर नाउन है तो हम सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हम इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा इज हो जाएगा, सिंगुलर जो है वो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फ्रूट इज सोल्ड हेयर, फ्रूट जो है वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहाँ पे इज। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके ये वर्ड हैं, जैसे कि आपका जो है एज वेल एज हो गया, एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया, विद हो गया, बट हो गया, लाइक हो गया, नोट हो गया, टुगेदर विद, रदर देन एंड लाइक, अनलेस इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये आप वाक्य अगर जहाँ भी आपको सेंटेंस में मिलेंगे तो आपको जो है वो जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। जैसे कि नवीन एज वेल एज आपको देख के किसके अकॉर्डिंग जो है आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, नवीन एज वेल एज द गर्ल्स, गर्ल्स के अकॉर्डिंग हमें जो है वो हमारा यहाँ अगर देखेंगे तो इज हमारा गलत है, लेकिन एज वेल एज आने से हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, नवीन हो गया। नवीन एक सिंगुलर है तो हम किसके अकॉर्डिंग जो है वो इज लगाएंगे, ना कि जो है वो आर लगाएंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि आई विद आ गया, विद के आने से जो हम यूज करेंगे अपना जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम यूज करेंगे एम, वरना जो है माई फ्रेंड्स हो गए, तो ये चीज़ें तो प्लूरल हैं, हमने फिर भी यहाँ आर का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे विद आ गया। तो ऐसे जो कुछ जो शब्द हैं, कुछ जो टर्म हैं, तो उनको जो है उनके अकॉर्डिंग हमें जो है ये आपको याद कर लेने हैं फ्रेंड्स। इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट माना जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे सेंटेंस है जैसे नाइदर नोर हो गया, आइदर और हो गया, नॉट ओनली हो गया, बट आल्सो हो गया, नॉन बट हो गया। ये जो आपको है, ये जो शब्द हैं जो आपको जहाँ भी सेंटेंस में दिखाई देंगे तो आपको मानना क्या है, आपको वर्ब विल कंसीडर, हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। सेकंड जो सब्जेक्ट है होगा हमें उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का जो है वो यूज करना है, हमारे जो वर्ब है उसका यूज करना है। जैसे नाइदर यू नोर, नाइदर आ गया, नोर आ गया, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा नाउन, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट है हमारा आई के अकॉर्डिंग हमें फील करना है यहाँ पे एम, क्योंकि हम ऑलवेज जो है वो यहाँ पे हमें सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको कंसिडर करके उसको अकॉर्डिंग जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट रूल और पढ़ लेते हैं कि आपका पीसीज ऑफ, यानी कि पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन एक जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो पीसीज ऑफ अगर या ऐसे आ गया तो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया तो हम क्या करेंगे, यूज का करेंगे आपका प्लूरल का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वर लगाएंगे। ऑल काइंड्स ऑफ जो है वो फर्नीचर हैव बीन स्टोलन, यानी कि इस टाइप के आई हैव पीसीज ऑफ वर्क हो गया, लेकिन पीसीज ऑफ आएगा। इस टाइप के जो वाक्य हैं अगर ये आएंगे तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में जो है वो यूज हो गए। जैसे इंफॉर्मेशन के आगे अगर पीस ऑफ लगा हो, बुक जो है ये आपका पैकेट ऑफ लगा हो, काइंड्स ऑफ लगा हो, आइटम्स ऑफ लगा हो, ए वैरायटी ऑफ लगा हो, बिफोर दीज नाउन, यानी कि अगर ये नाउन से पहले ये चीज़ें लगी हैं तो वो हमेशा क्या होगा, आपका प्लूरल फॉर्म में यूज होगा और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी क्या लगेगी,
प्लूरल लगेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल थे जो एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजिंग आते हैं, और ये इनसे जो है वो आने वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। सो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नाउन से मिलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन।